आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आप अपने विजन को अल्टीमेट रखो ना, आप उसको लिमिट क्यों कर रहे हैं। मैं एक मिसाल दी आपको, मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। 3M एक कंपनी है, 3M जी, अमेरिकन मल्टीनेशनल है। 3M से बनता है क्या बनता है, 3M से क्या बनता है, मिनीसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। दे यूज्ड टू बी मिनीसोटा माइनिंग एंड मिनरल्स ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स बैक। अब ये कहलाते हैं मिनीसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, इनका जो विजन है, जो स्टेटमेंट है, जो ये कहते हैं वो कहते हैं कि टू सॉल्व ह्यूमैनिटीज एवरीडे प्रॉब्लम्स। अच्छा, मुझे बात बताएं कि जो स्टेटमेंट है इसकी कोई टाइम लिमिट है? डू यू थिंक कि ये किसी टाइम के साथ लिमिट है? नहीं है ना। क्या आज ये वैलिड है? आज दुनिया में लोग रहते हैं, भाई कल के अखबार में था कि दुनिया की आबादी 7 अरब 20 करोड़ हो गई है, तो 7 अरब दुनिया में रह रहे हैं। तो क्या दुनिया में जो लोग रहते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन होने चाहिए, कोई प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, सोल्यूशन के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी आपको। अच्छा, अगर आज से 20 साल के बाद दुनिया में लोग होंगे तो क्या लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी? उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए होंगे 100 साल के बाद, 150 साल के बाद। तो इसका मतलब ये कि तब तक दुनिया में लोग हैं, प्रॉब्लम भी होंगी और उनके सोल्यूशन भी चाहिए होंगे, और टू गिव देम सोल्यूशन यू नीड टू हैव सर्टेन प्रोडक्ट्स, है ना भाई। तो ये समझदार लोग थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार ये माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या फंसे हुए, पहले तो माइनिंग और उससे निकलो, मिनरल से निकलो। तो दे मूव्ड इनटू फ्रॉम माइनिंग एंड मिनरल्स टू मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग में तो यू कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग। आप ये गिलास मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आप बल्ब भी बना सकते हैं, आप जो है ना ये मल्टीमीडिया भी बना सकते हैं, आप जो है ना वो बोर्ड बना सकते हैं, आप पेन बना सकते हैं, पेंसिल बना सकते हैं। जी, विजन को बहुत ब्रॉड रखा जाए तो उसमें फिर कंक्रीटनेस शायद कम हो जाती है। लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट, ठीक है, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। मुझे अभी पूरा करने दें मुझे, तो 15-20 मिनट के लिए फ्रीज कर लें। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, ताकि पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझें। आप इस कॉन्सेप्ट के बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो देखेंगे बाद में। 1982-83 में एक प्रॉब्लम दुनिया में लोगों को फेस होना शुरू हुआ, ह्यूमैनिटीज एवरीडे प्रॉब्लम। इट वाज एन एवरीडे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये था कि अर्ली 80s में कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। In late 70s, early 80s, computer was a new thing for many people. जी, करें तो खैर अब लोगों के सामने कंप्यूटर आ गया, स्क्रीन्स थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, प्रोसेसर रखे हुए हैं, वो बड़ा स्लो सिस्टम उस ज़माने में होता था। लेकिन चूंकि वो एक नई चीज़ थी, तो जब आप किसी नई चीज़ को फेस करते हैं तो यूजुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम योर शेड्यूल। खास तौर पर एक स्क्रीन है, एक मॉनिटर रखा हुआ है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आप बरसों से जो है ना मैनुअल काम करते थे, और अब जो है ना वो एक कंप्यूटराइज चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो लोगों को प्रॉब्लम ये फेस होना शुरू हुआ वेस्ट में, तो हमारे कंप्यूटर वहाँ पर आए थे, हमारे पास ऑल डेटा आया कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में। तो प्रॉब्लम ये फेस होना शुरू हुआ लोगों को कि यार जब हम ये इस पर होते हैं तो हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चली जाती है इस स्क्रीन पे। तो हमारी जो डे टू डे चीज़ें होती हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को फ़ोन करना है, किसी को कुछ चीज़ लेनी है, किसी को कुछ चीज़ देनी है, ये हम भूल जाते हैं। लोग भूलना शुरू हो गए, कोई काम रह गया, अब इसको कैसे करें। अब तो ज़माने में ऑफ कोर्स को सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुए थे कि जो आपको पॉपअप करता हो, रिमाइंडर कराता हो। मोबाइल फ़ोन थे नहीं, तो रिमाइंड कराते हो, रिमाइंडर आराम बज रहा हो, तो हमें ये काम भी करना है। अब याद कैसे रखें, अब क्या करें। तो ये प्रॉब्लम इनके पास भी आया, 3M वालों के पास। और 3M की एक पॉलिसी उस ज़माने में थी, अभी भी शायद है, और उनकी पॉलिसी ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है जो जनरली दुनिया में लोग फेस कर रहे हैं और आपके पास कोई आइडिया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आप वो आइडिया लेकर आएँ, उस आइडिया पे रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर प्रोडक्ट बन गई और कमर्शियल हो गई और वो हिट हो गई, चल गई, तो उस प्रोडक्ट से जितना प्रॉफिट होगा ना, जो बंदा वो आइडिया लेकर आया है उसका रेस्ट ऑफ द लाइफ उसका शेयर होगा उसके प्रॉफिट में। तो दिस आइडिया इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन द कंपनी ना। अब वो स्वीपर है, ऑफिस बॉय है, वो क्लर्क है, वो मैनेजर है, वो CEO है, हर आदमी जो है ना कुछ हो सकता है। अब कहते हैं भाई ये आइडिया है, इस आइडिया पे ये प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट बन जाए, उससे ये मसला हल हो सकता है। तो वो ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। तो उनका कोई बंदा था जो कि कोई बहुत हसीना आदमी था, कुछ जूनियर आदमी था, उसने एक आइडिया दिया।
उसने एक आइडिया दिया, उस आइडिया पे उन्होंने काम किया और उस आइडिया पे काम करने के नतीजे में उस ज़माने में एक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च की और प्रोडक्ट हिट हो गई और प्रोडक्ट आज तक चल रही है और उस प्रोडक्ट को कहते हैं पोस्ट-इट नोट्स, 3M पोस्ट-इट नोट्स। ये क्यों थी? क्योंकि लोगों का कंसंट्रेशन चला जाता है ना, तो उसने कहा कि आप एक काम करें, ऐसे कोई चीज़ है ना जो आप चाहते हैं कि याद रहे, तो उसको लिखें और उसको स्क्रीन पर सामने लगा लें, ताकि वो पर्ची आपके सामने लगी हुई होगी तो आपकी आंखों में बार बार आएगी, तो नॉट बी एबल टू एक्चुअली डिस्कार्ड इट लाइक दैट। तो देखा पर्ची ऐसी होनी चाहिए जो चिपक भी जाए लेकिन वो निकल भी जाए, यानी कि एडहेसिव ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी स्क्रीन को, आपकी उस सरफेस को कॉपी ना करे और आपको वो याद भी दिला दे, इज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर। अच्छा ये 83 की बात है, वो दिन और आज 2013, 30 साल हो गए। तो ये ऑफिस में मिलता है आपको आज तक? अब तो भाई रिमाइंडर्स आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स, you have laptops, you have computer, you have everything, but you will still find, still people use this, post-it notes. लैपटॉप पे ही लगे यार और घरों में फ्रिज पे लगे हुए होते हैं। तो यहाँ तक कि वो जो गूगल कीप्स का रिमाइंडर एप्लीकेशन है, हाँ, उसमें डिज़ाइन पोस्ट-इट का ही रखा है, पोस्ट-इट का रखा हुआ है। अब तो उसके ऊपर अब तो और भी कंपनी ने बनाए, पेलिकन वाले ये बनाते हैं और वो फेबर वाले ये बनाते हैं और फलाने लोग बनाते हैं, फेबर कैसल वाले बनाते हैं ना। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने जो साइज उसका क्या होना चाहिए, बड़ा रिसर्च है इसके पीछे कि इसकी साइज कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे चिपकना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये वैसे आइडिया जो आया था इसका वो इस तरह से आया था कि कहीं पे ग्लू पड़ी हुई थी और किसी बंदे का पेपर चिपका रह गया था। हाँ, तो उससे उसको आइडिया आया था कि ये एक चीज़ हो सकती है रिमाइंडर। हाँ, कि पेपर के ऊपर कोई एडहेसिव लगा हुआ हो। तो क्या लोगों का कोई एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इससे? एवरीडे प्रॉब्लम है ना, लोग भूल जाते हैं, लोग याद रखने में मुश्किल होती है ना। रिमाइंडर इस पर रिमाइंडर लगाते हैं, इसके साथ और मसले हैं। इसकी बैटरी बीच में जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, इसकी बैटरी ख़त्म नहीं होती, इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो वो लोगों के साथ जो है ना वो इशू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ छिन भी जाता है बेचारा। ये कोई छिंदा भी नहीं है, रखो यार, खुद ही रखो। प्रॉब्लम 90s में एक और प्रॉब्लम, एक और एवरीडे प्रॉब्लम आया। और इसमें प्रॉब्लम आया ख़वातीन की तरफ से। तो हवा की प्रॉब्लम आता है ना तो सीरियस प्रॉब्लम होता है साकिब भाई, यू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। प्रॉब्लम क्या आया कि जी वो उस ज़माने में जब लोग बर्तन वगैरह साफ़ किया करते थे, धोया करते थे, घरों में धुलते थे, तो अगर आपको याद हो हमारी वालदाएँ जो ज़माने जो मासियाँ घर में काम करती थी वो एक चीज़ इस्तेमाल करती थी, उसे कहते थे स्टील वूल। तो स्टील के वो बारीक से तारों का गुच्छा होता है जिससे वो अभी भी होता है, अभी मार्केट मिलता है, और उससे आप जो है ना बर्तन को मांजते हैं तो वो आपकी चिकनाई सब निकल जाती है और उसके बाद जो है ना फिर आप बर्तन साफ हो जाता है आपको। लेकिन उसके साथ दो प्रॉब्लम है, स्टील वूल जो होता है ना उसमें दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि वो जो बर्तन की पॉलिश होती है, कलई जिसे कहते हैं, वो उसको ख़राब करता है ना, इनिशियलाइज कम करता है। दूसरे प्रॉब्लम के साथ ये होता है कि चूंकि वो स्टील का तार होता है, अब जो ख़वातीन उसको हाथ में इस्तेमाल करती हैं तो आपके हाथ की जो स्किन होती है वो रफ़ हो जाती है, हाँ चुभ भी जाता है। तो अगर जिन लोगों की वालदाएँ जो है ना वो ये करती रही हो, अगर आप उन वालदाओं के हाथ देखेंगे तो आपको अक्सर ख़वातीन जो ज़माने की है ना उनके हाथों की स्किन रफ़ मिलेगी, क्योंकि वो करती थी ज़माने में। अब प्रॉब्लम है कि भाई स्किन ख़राब हो रही है, और हमारी जो ख़वातीन होती हैं, बहनें होती हैं, दो चीज़ों के मामले में बहुत कहते हैं ना कि कॉन्शियस होती है, एक स्किन और एक बाल, दो चीज़ें जो है बड़ी करेक्ट। वेट, हाँ वेट के बारे में जो नहीं वो तो होना चाहिए, कुछ ऑब्सेशन भी आता है। हाँ नहीं, कुछ होती है कुछ नहीं होती, वहाँ पे भी चिल्लनें होती हैं। चिल्लू का जो है ना फीमेल चिल्लन होता है, हाँ नहीं कुछ नहीं भी होती है, ठीक है। हाँ स्किन और बाल होने चाहिए। अच्छा अब जो है वो प्रॉब्लम आ गया, अब क्या करें, कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो बर्तन भी मांज दे और आपकी स्किन को भी ख़राब ना करे। तो रिसर्च दे केम विद द आइडिया ऑफ स्कॉच ब्राइट 3M, ये 3M प्रोडक्ट। गोगे और कंपनीज भी बनाती हैं
लेकिन वो उसकी डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग ऐसी करती हैं। उसके नाम कुछ और होते हैं लेकिन वो बिकता है एक्सॉज वैरायटी नाम से। वो सिनोनिमस हो जाती है हाँ, products। जैसे जीरोक्स, कहते हैं जीरोक्स, जीरोक्स तो कंपनी है भाई, लेकिन फोटो कॉपी को जीरोक्स। जब आएगा TCS, TCS कर दो, TCS, DHL से TCS कर दो। DHL से TCS कर दो, DHL से TCS कर दो है। तो द ब्रांड नेम इटसेल्फ बिकम अ सिनोनिमस टू द सर्विस है। क्लीनेक्स, मैगी, टिश्यू इज एक्चुअली क्लिनिक्स, अमेरिका में सारे हाँ, वो तो पॉइंट क्या है। अब ये एक और एक एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एवरीडे प्रॉब्लम ना है भाई। उमर साहब क्या ख्याल है, हो रहा है सॉल्व, कोई एवरीडे प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, आप इनकी प्रोडक्ट उठा के देखें, 3M के पोर्टफोलियो में कोई दे हैव ओवर 4000 प्रोडक्ट्स। तो हर जगह हर चीज़ नहीं बेचते, जो मार्केट रिसर्च करते हैं कि किस मुल्क में किस जगह पे क्या चीज़ बिकती है, वहाँ पे वो चीज़ें लेके जाते हैं। लेकिन इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में कोई 4-4.5 प्रोडक्ट्स हैं भाई। दे हैव स्टेशनरी आइटम, दे हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दे हैव मेडिसिन, दे हैव पेंट, दे हैव केमिकल्स, यू नेम इट दे हैव इट। उफ, आज से तकरीबन कोई 12 साल 15 साल पहले कराची में एक जगह है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। तो DHA वाले भी जो हमारे क्लाइंट हैं, तो आज उनके वहाँ कई साल पहले कोई वर्कशॉप हो रही थी, तो उसमें उनके ज़माने में जो थे ब्रिगेडियर, क्या नाम था भाई, आसिफ खान, वो थे। तो उन्होंने अपना एक वाक़या शेयर किया DHA का। उन्होंने कहा हमारे साथ एक हुआ था कि चंद साल पहले हमने पूरे DHA में सड़कों पे वो लगवाए कैट आइस रिफ्लेक्टर्स। जब वो लगवाए, ये सही से देखें यार इसको, हाँ यार है, हाँ कुछ रोशन ये लगे। जब हुआ ये कि कुछ महीनों के बाद ये जो रिफ्लेक्टर्स थे ये सड़कों में से गायब होना शुरू हो गए, हाँ गायब हो गए। अब एक जो सड़क पे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, सड़क खूबसूरत लगती है ना, लेकिन आप होता है कि बीच में से ना वो 6 गायब हुए हैं, फिर 2 लगे हैं, फिर 6-8 बीच में से गायब हो गए हैं, फिर 1 लगा हुआ है, या बहुत सारे गायब हुए। अब जब पूरे गायब हुए हैं, बीच में खड्डे हैं, छोटे खड्डे पड़े हुए हैं, तो बहुत ही अजीब सा, बहुत ही बदनुमा, इट लुक्स वेरी अगली। अब वो क्या हो गया, कुछ DHA के इलाकों में ज़्यादा हुआ, कुछ जगहों में कम हुआ। अब क्या करें यार, अब तो खासे महंगे होते हैं। तो रिसर्च की तो पता क्या लगा, ये कौन चोरी करता है, हैं? नहीं, नशे, जो लोग नशा करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो इसको चोरी कर लेते हैं, क्योंकि मेटल होता है ना, तो मेटल जो होता है वो रिसाइकिल हो जाता है, वो बिक जाता है शेरशाह में, उसके लाके बेच दिया, उसे पैसे मिल गए, उस पैसे से जो है ना 2-4 सिगरेटें और ख़रीदी हेरोइन की, जब इंजेक्शन ले लिया और अपना जो है ना वो चिल्लू बना पूरा किया उस पैसे से। तो ये चोरी जाते थे, गटर के ढक्कन चोरी होते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो अब क्या करें यार, अच्छा पुलिस के पास जाएं, और पुलिस वाला कहता है भाई मैं क्या करूँ यार, मतलब क्या, मतलब हर मैं रेफ्रिजरेटर पे सिपाही खड़ा करूँ अपना, ये तो हो नहीं सकता, ये पुलिस का केस ही नहीं है। अगर पकड़ लें इनको, चर्सियों को और हेरोइन को पकड़ लें, ये इनको पकड़ना और मुसीबत है, हम पे लाइबिलिटी बन जाते हैं ये। अब इनको नशा भी कराओ और खाना भी खिलाओ, उल्टी मुसीबत। छोड़ो भाई, इतना बजट ही नहीं होता यार, कहना भाई ये तो हमारा नहीं है भाई, हम नहीं कर सकते यार। तो वो कहने लगे कि किसी गैदरिंग में कहीं बैठा हुआ था, तो ये डिस्कशन चल रहा था कि यार ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, बड़ा पैसा लग रहा है इसके ऊपर। तो किसी ने उनसे कहा कि भाई ब्रिगेडियर साहब ये काम क्यों नहीं करते, वो 3M वाले हैं ना, वो 3M वाले जो है ना वो बड़ी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे आप जो है ना वो जाके जो है ना वो बात करें, वो शायद कोई आपको ऐसी प्रोडक्ट बना के दे दें। अच्छा भाई 3M कहाँ है भाई, पता लगा 3M का हेड ऑफिस शार फैसल पे, 3M पाकिस्तान का हेड ऑफिस है शार फैसल के ऊपर। इन्होंने अपने 2 लोग भेज दिए, उन 2 लोगों ने जाके अपनी प्रॉब्लम बताई, विच इज़ एन एवरीडे प्रॉब्लम फॉर DHA, है ना। 3M वालों ने कहा कि अच्छा तुम
आप हमको टाइम दें, हम थोड़ी रिसर्च करते हैं, पता करते हैं कि भाई क्या हो सकता है, या हमको मटेरियल ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, कुछ हम करते हैं इस पर रिसर्च। तो टाइम बाय किया कुछ 1.5-2 महीने का, फिर 1.5-2 महीने के बाद इनको कॉल की, उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाएँ। हमने जो है ना वो एक मटेरियल डिज़ाइन किया है और उस मटेरियल से हमने ये कुछ रिफ्लेक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें परमिशन दें, हम एक सैम्पल लॉट प्रोड्यूस करेंगे और वो हम वहाँ पे जो है ना वो ट्रायल पे लगा देते हैं, हम देखते हैं फिर क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि लगा दो भाई, अप्रूवल दे दी, प्रोड्यूस हो गए और वो उन जगहों पे ज़्यादा लगाए गए जहाँ पे चोरी ज़्यादा होती थी। ऐसे ला के 3M का रिफ्लेक्टर है, लग गए। क्या हुआ थोड़े दिनों के बाद है जी, फिर चोरी हो गए, फिर भाव थोड़े दिनों बाद फिर चोरी हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तो फिर चोरी हो गए, तो 3M वालों ने कहा कि आप हमसे एक और सैंपल लेके दोबारा इसको प्लेस करें। तो दोबारा प्रोड्यूस करके एक सैंपल दिया, दोबारा उसी जगह पे दोबारा प्लेस किए गए। अब क्या हुआ, चोरी नहीं हुए या चोरी बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल के ऊपर आ गई। तभी ये क्यों हुआ, पता ये लगा कि जो मटेरियल इन्होंने प्रोड्यूस किया है, जिस मटेरियल से ये बनाते हैं, इस मटेरियल के अंदर 2 क्वालिटीज़ हैं। पहली क्वालिटी ये है कि जब इसको सड़क पर से उखाड़ते हैं, अगर इसको उखाड़ा जाता है, सड़क पर निकालेंगे ना, तो ये निकलने में 3, 4, 5 टुकड़े हो जाते हैं इसके, ये सही सलामत निकलता नहीं है, 6 टुकड़े हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने ले आके इसको बेच दिया, कहाँ पर, शेरशाह कबाड़ी मार्केट में है ना, तो हुआ ये कि अब चूंकि मेटल है, चलो अगर पीसीस में भी हो गया तो कोई वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे ना, बोले है तो मेटल, तो अब मेटल है तो उसको वो रिसाइकिल करेगा, और रिसाइकिल करने के लिए मेटल को मेल्ट करना पड़ता है। अब मेल्ट करके ही इसको किसी और इस्तेमाल में लेकर आएंगे ना। इसकी खासियत ये है कि जब इसको आप मेल्ट करते हैं तो ये मेल्ट नहीं होता, ये धुआं बन के उड़ जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू स्मोक एंड इट वैनिशेस अवे। अब वो जिसने खरीदा होगा शेरशाह में, उसको तो हाथ ही में कुछ नहीं आया ना, बोला ये क्या है, ये मेरे हाथ में, ये तो धुआं बन के हो गया। तो कहते हैं ना, अच्छी खबर से ज्यादा तेज बुरी खबर फैलती है, और चोरी का माल जिसकी कोई रीसेल वैल्यू ना हो, ये चोरों के लिए बहुत बुरी खबर होती है। और ऐसी बुरी खबरें उस कम्युनिटी में जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि देखो भाई ये मेहनत करने की जगह ही नहीं है, ये जगह पे टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए टाइम क्यों लगाना चाहिए, कुछ और चीज़ ढूंढते हैं। सीएनजी की जगह कुछ और, हाँ मैन में लाना, सीएनजी की लाइन में ना लाए, कुछ और करें, ठीक है ना। तो उन्होंने स्कोर, अब जब एक चीज़ बिकी नहीं रही, उसकी रीसेल वैल्यू 0 है ना, कौन खरीदेगा, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। जब वो बिकेगी नहीं तो कौन चोरी करेगा, और चोर क्यों मेहनत करेगा उसके ऊपर, नहीं करेगा ना। तो डीएचए वालों ने ऑर्डर दिए, पूरे डीएचए में 3M के वो लग गए और वो चोरी नहीं हुए। और डीएचए के बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची को ये बात समझ में आई, उन्होंने 3M से जो है ना वो मिलियंस ऑफ कैटाइज लिए, कराची के उन इलाकों में भी लगा दिए जो कि जिन पे कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पे चोरियाँ होती हैं, फलाना होता है। 10 साल से लगे हुए हैं, 12 साल से लगे हुए हैं भाई, चोरी नहीं हो रहे। हाँ, वो ज़माने के सर्दो गर्म का शिकार हो गए, ट्रक और बसों के पहियों से उखड़ गए और वो ख़त्म हो गए, सड़क पे नज़र नहीं आएंगे आपको, वो अलग बात है, लेकिन वो चोरी नहीं हो रही। और फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, हमारी NHA वालों ने इनको ऑर्डर देके मोटरवे के लिए वहाँ लगा दिए। हाँ भाई, सवाल ये है कि एवरीडे प्रॉब्लम हो गया, एक एवरीडे प्रॉब्लम था ना भाई, हल हो गया। मेरा सवाल इस पूरी कहानी के बाद ये है, क्या हमारे पास मुल्क के मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर कोई इंजीनियरिंग कंपनीज नहीं है क्या? हमारी इंजीनियरिंग कंपनी नहीं है क्या? हैं कि नहीं है? हैं, इंजीनियर्स हैं। क्या आपके ख्याल में हमारी इंजीनियरिंग कंपनीज जो हैं वो इस तरह की प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं क्या? कर सकती हैं, कॉम्पिटेंस का इशू नहीं है भाई, लेकिन भाई विजन ही नहीं है ना, कुछ ही नहीं है। वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो एक ही लेथ मशीन पे लगा हुआ ज़िंदगी गुजार देगा, लेथ मशीन, उसी लेथ मशीन पे ज़िंदगी गुजर जाएगी। वो सारी ज़िंदगी जो है ना बेचारा वो पंखे सही करने में गुजार देगा। वो ख्याल नहीं आएगा कि भाई मेरे पास जो स्किल है
अब चूंकि उनका विजन है ना टू रिजॉल्व ह्यूमैनिटीज एवरीडे प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। चूंकि वो विजन है ना, पता क्या हो रहा है, उसका फायदा क्या हो रहा है, विजन enables you to identify opportunities which are really not apparent. Opportunity for rest of the world it's a difficulty, for them it's an opportunity। और 3M ने सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट बात कर रहा हूँ, कैट आइज, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क से मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए भाई। They have made millions of dollars out of that one। और वो एनवी क्रीक वालों ने भी बहुत जी एनवी क्रीक वालों ने भी बड़ा, एनवी क्रीक जो है हाँ वो भी पूरे पाकिस्तान में चलते हाँ, उनके वो लगे होते हैं ना पेपर्स, उन्होंने कांच काट दिया था, उन्होंने कांच भाई। बात तो उसकी है ना, आप कितना आप टाइम से लिमिट करोगे आप फंस जाओगे भाई। आप अनलिमिटेड सोचो, आपके विजन के अंदर इतनी ब्रेड्थ होनी चाहिए कि वो टाइम से लिमिट नहीं कर रहे हैं आप उसको। हाँ, टाइम से लिमिट करें, बट दैट इंटरमीडिएट विजन शुड टेक यू क्लोजर टू दैट अल्टीमेट विजन। मैं आपको मिसाल दी, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। इंडस हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल जब विजनिंग का प्रोसेस हो रहा था तो हम सोच रहे थे कि वी लाइक टू एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल that will be 100% free, action driven free medical care, a hospital। लेकिन जब विजनिंग का प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में बात आई कि भाई एक हॉस्पिटल से क्या होगा यार, एक हॉस्पिटल बना लोगे भाई आप, एक हॉस्पिटल जो है ना वो तो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हो जाएगा। फिर तो अगर आप 1500 बेड का हॉस्पिटल बना लें, 1500 बेड का भी हॉस्पिटल बना लें आप, तो 1500 बेड के हॉस्पिटल की पाकिस्तान की आबादी के साथ क्या रेशो है, कुछ भी नहीं है। इवन कराची की आबादी में क्या उसकी जो है ना वो रेशो है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो फिर उस जमाने में 2004 की बात बता रहा हूँ कि क्या नहीं, एक हॉस्पिटल से नहीं होनी चाहिए। देन तो फिर विजन ये बना कि वी नीड टू हैव अ फाउंडेशन। तो फिर एक फाउंडेशन वजूद में आई थी, उसका नाम है रुफैदा फाउंडेशन। डॉक्टर ने बताया होगा आपको रुफैदा फाउंडेशन का। रुफैदा फाउंडेशन एक फाउंडेशन बनी। रुफैदा जो है वो एक सहाबिया का नाम है, हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये तारीख़ इस्लाम की पहली खातून थी जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वे के मौके पे जो सहाबा ज़ख्मी हो जाते थे उनको फ़र्स्ट एड देने का, या उनको जो है ना वो कहना चाहिए ना, उस ज़माने में जो सर्जरी की स्किल्स थी वो करने का हुक्म दिया था, क्योंकि उनका ये एरिया था और वो इस चीज़ में बहुत ही एक्सपर्ट थी। तो हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तारीख़ इस्लाम की पहली सर्जन भी कहा जाता है, पहली खातून सर्जन कहा जाता है। उनके नाम पे एक फाउंडेशन बनी, रुफैदा फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन का विजन ये बना कि वी लाइक टू डेवलप अ नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स ग्लोबली दैट विल प्रोवाइड एक्सीडेंट ड्रिवन मेडिकल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट। वाई पाकिस्तान, वाई ओनली पाकिस्तान, वाई ओनली कराची, दुनिया में जाएंगे। हाँ, इंडस हॉस्पिटल पहला कदम है, इंडस हॉस्पिटल उसका पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाहौर में, KPK में करें, और जगहों में करें, पाकिस्तान में बाहर जाएं। और ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग नाउ। अच्छा, हमारा तो जो विजन था डॉक्टर साहब को देता है, पहले तो पाकिस्तान में हम करेंगे ना, फिर अभी हमारी एक वो होती है वर्कशॉप है हमारी, उसका नाम है विजन रिट्रीट। तो रिट्रीट में क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इस कोर्स के अंदर, इसकी एप्लीकेशन, हाउ टू डेवलप दैट डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट, विजन का डॉक्यूमेंट बनेगा, उस पर विजन लिखा जाएगा, उसका ये पूरा स्टेप, ये पूरा प्रोसेस होगा, ब्रेक डाउन टिल द फर्स्ट ईयर। नहीं, आपके किसी ना किसी एक रोल के अंदर आपको एक रोल उठाएंगे, उस रोल में अल्टीमेट विजन से लेके पहले साल के विजन तक पूरा रोड मैप डेवलप करेंगे वहाँ बैठ के, एंड वी फैसिलिटेट पीपल इन दैट। कुछ लोग एक डॉक्यूमेंट करते हैं, कुछ लोग 2 करते हैं, कुछ लोग 3 भी कर लेते हैं, कुछ 4 भी कर लेते हैं। तो उस रिट्रीट में क्या होता है, वो होता है रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इस तरह से नहीं होता सुबह आ गए शाम को चले गए, नहीं ऐसे नहीं। वो बाकायदा एडमिट होना, हाँ, आपके लिए बाकायदा 3 दिन के लिए एडमिट होना ही पड़ेगा। तो आपको छुट्टी नहीं होती, उसमें आपको दुनिया से काट दिया जाता है 3-4 दिनों के लिए। तो किसी रिजॉर्ट के ऊपर हम ले जाते हैं
और 3 दिन 3 रातें इनके पूरा शहरोजा जिसे कहते हैं ना पूरा होता पक्का। तो मैं आपको निकलने की बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो वहाँ बैठते हैं लोग, तो वहाँ पे हम होते हैं, मैं भी होता हूँ, सुलेमान अहमद साहब होते हैं, और जो टाइम लेंडर्स की फैमिली में कुछ लोग हैं जो कि इस फ्रेमवर्क को लेके चल रहे हैं और अपने विजन की जर्नी में बहुत आगे निकल गए हैं। वी इनवाइट देम लाइक डॉक्टर अब्दुल बारी खान, लाइक शेख हाशिम, एक हैं स्कॉलर हैं शेख हाशिम, एक अमेरिकन वो हैं कन्वर्ट हैं, कराची में रहते हैं, वेरी क्रिटिकल टाइम लेंडर फैमिली मेम्बर, उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वो वहाँ पे होते हैं। इस तरह के और 3-4-5 लोग होते हैं कि जो आपको, जिनसे आप इंस्पिरेशन तो लेना। तो मैं सुबह बात कर रहा था ना भाई, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे फियर होता है, या हम करेंगे कैसे, ये होगा कैसे, तो आपको उन लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी होती है 4 दिन गुजारने की कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ सोचें। तो ये लोग होते हैं। और ये रिट्रीट होती है मलेशिया में, कराची में जो होती है उसमें ये लोग आते नहीं हैं। सब बुझी लोग हैं यार कराची में तो नहीं, कर वहाँ पे कुछ सीनियर लोग आ रहे हैं और लोग आए तो आते हैं, तो वो शेयर करते हैं अपनी पूरी जर्नी, कैसे शुरू हुआ, क्या बीच में रास्ते मुश्किलात आई, कैसे हमने ओवरकम किया वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर बारी खान साहब थे, अभी नवंबर की बात बता रहा हूँ, लास्ट नवंबर में वहाँ पे थे। और भी लोग आए हुए थे, एक साहब ताजिकिस्तान से आए हुए थे, एक साहब जो है ना वो 2 लोग ओमान से आए हुए थे, एक यूके से आया हुआ था, कोई जॉर्डन से आया हुआ था। जब डॉक्टर साहब ने अपना पूरा विजन शेयर किया, पूरी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने 1 घंटे की कि दिस इज हाउ द विजन वॉज डेवलप्ड, और उस पूरे जर्नी में टाइम लेंडर्स वॉज इंस्ट्रूमेंटल एट विच पॉइंट, और मेरी पर्सनल डेवलपमेंट में टाइम लेंडर्स का क्या रोल था, कैसे जो है ना उसको वो कॉन्ट्रीब्यूशन आया। तो पूरी बात शेयर हुई 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में। तो एवरीबडी वॉज इंस्पायर्ड, माय गॉड यार, उफ, नहीं एक आदमी यहाँ तक पहुँच गया यार करते करते। तो हुआ क्या, उसमें एक साहब बैठे हुए थे जो कि ताजिकिस्तान के हैं, बट ये बिजनेस इन द यूएस, और फॉरन ब्रेक पर पकड़ डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर साहब, यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज वंडरफुल, आई वुड लाइक टू एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल इन ताजिकिस्तान एंड आई विल फंड इट, फंड इज नो प्रॉब्लम फॉर मी, फंडिंग इज नो इशू, बट आई वुड लाइक यू टू हेल्प अस डेवलप एंड मैनेज द हॉस्पिटल है। अच्छा, ये अभी इंडस हॉस्पिटल के इंटरमीडिएट विजन में शायद 20 साल के बाद होगा इंटरनेशनल जाना, लेकिन चूंकि नीयत थी वहीं पे भाई लंच के ऊपर जो है ना वो दोनों के आपस में जो है ना वो तय हो गया कि भाई ठीक है इंडस वहाँ पे भी खोलते हैं। ताजिकिस्तान में बहुत गुर्बत है, बहुत बुरा हाल है, वी नीड टू डू समथिंग। चलो भाई, एक और साहब आए हुए पाकिस्तानी ब्रिटिश, माशाल्लाह बिजनेसमैन है, और उनकी दुनिया में पता नहीं क्या बिजनेस है, क्या क्या करते हैं। उनके अफ्रीका में बड़ा बिजनेस है, बहुत काम करते हैं अफ्रीका में। तो यार बुरा हाल है और सब अफ्रीका में, यार लेट अस यू नो हैव अ हॉस्पिटल इन अफ्रीका एज वेल, लाइबेरिया में खोलते हैं, लाइबेरिया में तो आसपास गाँव मुल्क भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। तो आपस में बात हुई जनाब, लाइबेरिया में जनाब हॉस्पिटल की बात शुरू हो गई। अब अगर विजन ये होता कि नहीं जी हमें तो वो कराची में एक हॉस्पिटल बनाना है, बस वो बन जाए तो उसके बाद बस छुट्टी हो जाएगी, तो मैं रिटायर हो जाऊँगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने देखा कि यार दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है 20 साल के बाद हमने सोचा था हम करेंगे ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी नाउ। तो अब 10 साल बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या मैं ना बोलूँगा नहीं नहीं मैं तो नहीं कर रहा यार, छोड़े यार। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब तो अकेले है ही नहीं। तो डॉक्टर बारी खान डज नॉट नीड टू बी एवरीवेयर। माशाल्लाह टीम है ना, 850 लोगों की टीम बन गई है, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो अपनी बड़ी अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के यूके यूएस कनाडा से पाकिस्तान आए, तो सर्विंग इन इंडस हॉस्पिटल आप जाके मिल सकते हैं। डॉक्टर जफ़र जैदी से आप इंटरव्यू करें, डॉक्टर अख्तर अजीज़ से आप इंटरव्यू करें। हाँ ये तो सारे वेल इस्टेब्लिश लोग थे अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर। ये क्या पागल थे कि वहाँ से जो है जॉब छोड़ के कराची आ गए इन हालात में? मतलब व्हाट मेड देम कम बैक, क्या चीज़ उनको वापस लेके आ गई? तो डॉक्टर जैदी कहते हैं कि इट वॉज द विजन ऑफ अब्दुल बारी खान। कहते हैं जब उसने अपना विजन शेयर किया उन्होंने 10 साल पहले, तो हमें शर्म आ रही थी। तो डॉक्टर जैदी ने कहा मैं सोचा था कि मैं भी तो डॉक्टर हूँ यार, तो मैंने तो नहीं सोचा, देवर बैचमेट्स। इन्होंने इसने ये सोचा यहाँ तक पहुँचे करने गया, आप कुछ तो करो यार, कि ज़िंदगी भर के पाउंड डॉलर बनाता रहूँगा क्या मैं? एंड क्विट एंड ही केम बैक। तो अब तो बहुत सारे लोग हैं ना, जफर जैदी कैन गो, ही कैन यू नो हेल्प, आफ्टर अजीज साहब कैन गो, एंड अदर पीपल कैन गो एंड ग्रो दी विजन।
हैं? जैसे शकील अख्तर साहब इस वक्त डॉक्टर शकील जो हमारे शकील अख्तर साहब हैं, जो अब इंडस हॉस्पिटल का किसी ने कहा भी था, इंडस हॉस्पिटल ऑल्सो अ पेपरलेस हॉस्पिटल, इट्स ऑल्सो पेपरलेस हॉस्पिटल ना, इसमें किसी मरीज की फाइल वाइल नहीं बनती, फाइल पेपर टेम्परेचर लिखा नहीं जा रहा, बट ऑल इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज। अब जिन साहब ने उसको लीड किया था इस प्रोजेक्ट को पेपरलेस बनाने के, शकील अख्तर भाई शकील अख्तर साहब जो हैं वो उन्होंने अपने डेवलप कर लिया। अब ना ही इन इस्लामाबाद ही इज़ वर्किंग विद पाकिस्तान आर्मी के जो वो हैं आपके जो होते हैं CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स, तो देयर आर आई थिंक 43 CMH इन पाकिस्तान। तो शकील अख्तर साहब इज़ वर्किंग विद देयर टीम टू मेक all of the CMH paperless. So by the end of 2015 तमाम CMH जो है ना ये पेपरलेस हो जाएंगे, ये एक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाएंगे, एंड पाकिस्तान विल बिकम द ओनली कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेपरलेस हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। एंड इंडस हॉस्पिटल का एक और एहसास क्या है कि दुनिया भर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक पुनी था, ये पुनी ये था कि आप ICU को पेपरलेस नहीं कर सकते, क्योंकि ICU के अंदर एक बहुत बड़ी शीट होती है डॉक्टर साहब जिस पे आप ऐसे होते हैं ना, तो ये तो हो नहीं सकता डाटा, इन्होंने वो भी कर दिया, इनका ICU भी पेपरलेस हो गया। तो ये पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री के लिए एक ब्रेक थ्रू था कि ये कैसे हुआ। अल्लाह की शान है, अल्लाह ने ये काम जो है ना वो हम मशीनों चिल्लुओं पाकिस्तानियों से करवाना था, और हमारे कोई लड़के इस्तेमाल हुए हैं इसमें, यही कराची के 4-5 IT के लड़के जो ना वो उन्होंने मिलकर ये काम किया है और कर गए। अब हॉस्पिटल आ रहे हैं, अब कह रहे हैं ये आपने कैसे किया, ये तो बताओ यार। कर लिया, कोई पैरेसी इन्वॉल्व नहीं है, कोई इसमें फॉरेन हेल्प इन्वॉल्व नहीं है, they did it। और यही वहाँ पे भी चलेगा। तो अब आप देखें कि उसको अल्टीमेट बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि वो कराची की लिमिट से निकल के वो दुनिया में चले गए।